कोई ऐसा यहाँ फैक्ट्री डाला जाए या कदम उठाया जाए कि हम लोगों को बाहर न जाके यहीं पे हमें रोटी रोज़गार मिले, वही हम लोगों को चाहिए, उसी में खुशी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एकता अगर ऐसी ही मजबूत बनी रहेगी तो हम जहाँ जो भी चाहेंगे वहीं नहीं, जहाँ तक वोट की बात चल रही है, नेताजी जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, भैया हमें सुनना नहीं है। आप उस चीज़ को जो कहो उस पर खरा उतरो, उसके लिए जो कहोगे वोट देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरे एक वोट की कीमत मुझे चाहिए, मैं यही जानता हूँ। वोट देने के बावजूद भी आप यूपी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के विकास होई, समाज सुख पाए, गरीबों के समर्थित रहा। ये एक गुरुजी हमारे बैठे हैं, वो बता रहे हैं मैं सेक्रेटरी हूँ, वो कंडीशन नहीं बन पा रही है। एक रावण के लिए, बड़े रावण को खत्म करने के लिए छोटे रावण से समझौता करने पड़ेगा। उसके बाद भी आप जो है भावनाओं से खेल रहे हैं। समर्थन करिए, क्या कर लेंगे समर्थन करने से? ये लोग भोजने से मिलते नहीं। अभी संघर्ष करना पड़े, चौराहे पर खड़े हो जाइए, ये पोटली में दबा करके भाग लेंगे। केवल हम लोगों को मारने के लिए अजय जैसे बहादुर पत्रकार जो ब्राह्मण समाज का है, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ा है, हमको और अजय को केवल मारने के लिए आप लोग छोड़ रहे हैं। अरे भाई हमारे सब गुरुजी बोलिए मत, गोर बोलिए मत, आप बोलिए मत, आप बोलिए मत, आप बोलिए मत। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। सुनिए, अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग खुद जाग खा करके नहीं होता, ऐसा होता है ऐसा। अपनी बात कहो यार। हमारा मुंह आपने 15 सालों से बोलिए अपनी बात कहिए। जी सत्य है। राजेश गौतम जैसे निकम्मे कैंडिडेट को दे करके भाजपा, आधी भाजपा, 60% भाजपा भीतरघात उनके साथ करने जा रही है। संघ के लोग भीतरघात करने जा रहे हैं और रिपोर्टिंग मैं आपको बता रही हूँ। सही बात। हमको मोदी योगी, मुझको कोई भाजपा का सर्टिफिकेट देगा, मुझको कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देगा? वरुण गांधी के 38 नुक्कड़ 78 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया था। 2017 में हम लोगों ने समर्थन दिए। केवल भावनाओं से खेलेंगे। एक निकम्मे कैंडिडेट को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, वो लखनऊ और मोदी योगी नड्डा चलाएंगे इसको। यहाँ का जनमानस जो चाहेगा, यहाँ के जनमानस की लेखनी से कादीपुर का इतिहास लिखा जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। और कंडीशन ये है कि गुरुजी की हम सुनिए गुरुजी, आज आपको सुनना पड़ेगा। जो नाकामी हुई है, जो ब्राह्मण समाज का अस्तित्व, उसने ऐसे ही टहल करके, नाच कूद करके, 4 लोगों को इकट्ठा करके संग निर्णय नहीं हुआ था। ये हुआ था कि 2 दिन बाद निर्णय लिया जाएगा, ये टीम निर्णय लेगी। गुरुजी ने खड़े हुआ, बड़ी गुरुजी खड़े हुए और कहे कि सम्मत से नहीं, सर्वसम्मत से तुरंत निर्णय दिया जाता है। गुरुजी गलती आप करते हैं, मुंह पे हमारे लगाम लगाते हैं। हम कतई जो है नहीं, बहुमत जवन जाए तवन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन शेष बचा है। और आप जो सभा बटोरे हैं, जो आपने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है, आज तक सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण हितों की अनदेखी की हैं। पिछले दो चुनाव में 2017 में ब्राह्मण समाज, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दल से संबंधित ब्राह्मणों ने ब्राह्मण हित के लिए एक साथ रह करके ये राजेश गौतम को समर्थन दिया था। 5 बिंदुओं पर वो एक भी बिंदु पर राजेश गौतम ने काम नहीं किया। ब्राह्मण समाज उपेक्षित है, ज्यादतियाँ हुई हैं और आज यही निर्णय लिया गया है कि राजेश गौतम का किसी भी कीमत पर ब्राह्मण समाज समर्थन नहीं करेगा। समर्थन के क्रम में कोर कमेटी निर्णय लेगी। अगले तिथि को हम लोग जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, जो ब्राह्मणों
की आवाज़ बनेगा उसी का हम लोग समर्थन करेंगे। अभी तक आपसे किसी पार्टी से बातचीत हुई है कि नहीं हुई? बातचीत हुई है, पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कोर कमेटी निर्णय नहीं लेती तब तक हम किसी पार्टी को बुलाने की स्थिति नहीं है। राजेश गौतम से क्या नाराज हैं, क्या नाराजगी है आपको? पूरे क्षेत्र में ब्राह्मणों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और 5 साल तक फोन नहीं उठाया, 5 बिंदु पर समर्थन दिया गया, ब्राह्मण समाज उपेक्षित रहा। ये आम ब्राह्मणों के का दर्द है। ब्राह्मण समाज का बिना आशीर्वाद लिए कोई टीका लगाकर सदन तक नहीं पहुंचेगा। इसी चुनाव उसको यही नस्तानाबूद करेंगे हम लोग। ये माना जाएगा आप व्यक्तिगत राजेश गौतम विरोध कर रहे हैं या पार्टी का? व्यक्तिगत राजेश गौतम का विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन अगर पार्टी नकारा कैंडिडेट देती है, हमको भाजपा हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 2014 में भी हमने समाज को लेकर के वरुण जी के लिए काम किया, 17 में राजेश के लिए किया, लेकिन ब्राह्मण समाज के भावनाओं के साथ कब तक ये राजनीतिक पार्टियों के ये निकम्मे कैंडिडेट खिलवाड़ करते रहेंगे? हम इनको जवाब निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज देगा। क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने पूरे समाज में और वहाँ भी इसी तरह की मीटिंग बुलाएं और हम अपने में जो निर्णय हो वहाँ से ले आके फिर एक बड़ी मीटिंग करके उसमें जो अभी हम किसी का समर्थन की स्थिति में तब तक नहीं जब तक हम अपने पूरे समाज की राय नहीं बताना चाहते हैं और अपना निर्णय क्या देना चाहते हैं? हमारा स्पष्ट निर्णय है कि भाजपा हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ का जो विधायक है, कैंडिडेट था, वो निष्क्रिय है। समाज के लिए उसने इस क्षेत्र में कुछ किया नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। और हमारे ब्राह्मण समाज से जो आज के बाद फिर मीटिंग होगी, जो क्लियर होगा उसको किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि भाजपा का विरोध करेंगे। मीटिंग यहाँ पर निर्णय लेने के लिए ब्राह्मण समाज ने आहूत किया, जिसके अध्यक्ष पंडित जो इंटर कॉलेज शादी और सम्मान्य हमारे बुजुर्ग, उन्होंने एक बैठक की कि हम लोग सब इकट्ठा जिसको भी कीमत हो हमारी इस संदर्भ में बैठक तमाम निवर्तमान विधायक जी की तमाम जिस पर ये हुआ कि तो मदद किसकी की जाए, तो इस पर यह हुआ कि अभी दूसरी मीटिंग होगी फिर लोगों को उसमें तय किया जाए कौन इसका पात्र है जिसका हमारा ब्राह्मण समाज मदद करे। हम तो और हमारे कुछ साथियों ने कांग्रेस के लिए भी अपील बहुत सम्मान ब्राह्मणों का यहाँ से पंडित यहाँ से पंडित काशी कहाँ से आ गया है 3 बार विधायक शिव कुमार पाड़ी विधायक और समाज में समरसता थी, सबके कार्य होते थे, बंदगी थी। इस समय सारी बातें बाहर गई, ब्राह्मणों को बड़ा अपमान हो रहा, केवल उनको राष्ट्रवाद के नाम से गुमराह किया जाता है, धर्म के नाम से गुमराह। इन बातों पर चर्चा हम लोगों ने किया, इस पर तय नहीं हो पाया किसकी मदद करनी है, वो अगली मीटिंग में। तो विरोध क्या भाजपा की कर रहे हैं कि राजेश गौतम की कर रहे हैं? पहले तो राजेश गौतम का हो रहा है, जो आम विरोध की बात आई, क्योंकि पिछले चुनाव में राजेश गौतम ने यहाँ ब्राह्मण समाज के बीच में कुछ वादा किया था, जिसमें खूब उत्साह के साथ ब्राह्मण समाज ने उनकी मदद की। और जब ब्राह्मण समाज के लिए मदद की ज़रूरत आई तो उसमें एक पत्रकार अभी दोस्तपुर का जिसका दर्द सुनने को मिला। ऐसे ही कई दर्द हैं, कई बातें हैं, खाने कमाने का भी दर्द है। कितने ब्राह्मण ठेकेदारी करने लगे, कितने ब्राह्मण को उन्होंने नौकरी छोटी मोटी दिलाई, कितने ब्राह्मण को उन्होंने अपमान से बचाया। तो इस पे पता लगा कि कोई नहीं, किसी का नहीं। तो इसी पे असंतोष हुआ है कि भाई राजेश गौतम को छोड़ करके चलिए ठीक चर्चा के लिए कोई आज मैं सुल्तानपुर जिला के इसकादीपुर तहसील में आकर ब्राह्मणों का दुख दर्द देखा है, जिसमें यहाँ ब्राह्मण की एक सभा बैठी थी, जिस सभा में आज देखा गया कि ब्राह्मणों के ऊपर
अत्याचार आए दिन हो रहे थे। इन विषय पर चर्चा करते हुए ब्राह्मणों से पता चला है कि राजेश गौतम जो कि काजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ब्राह्मणों का कभी भी हित नहीं सोचा है, ब्राह्मणों का अनिहित ही किया है। इस बिंदुओं पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, जो कि ब्राह्मण समाज ने बताया है कि अगले तारीख को बैठकर हम लोग एक सभा करेंगे, जिसमें उम्मीद करेंगे कि जो भी ब्राह्मण के हित में बात करेगा, जो ब्राह्मणों के साथ दुख दर्द में सहयोग करेगा, वही भावी मेरा विधायक होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं विनय कुमार पांडे, ऑल इंडिया एडिटर, स्टार इंडिया लाइव से धन्यवाद।